स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स सुभाष इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम फार्मूला देख रहे हैं। देखिए आप, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो भी इवेंट होती है, फेवरेबल इवेंट, उसके कितने नंबर हैं वह नंबर ऊपर आ जाएगा और उस इवेंट की टोटल आउटकम्स कितनी है वो नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला हो गया अपना प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको मैथमेटिकल नोटेशन में हम इस प्रकार लिखेंगे, P ऑफ E इक्वल्स टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। P यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आया है और E मतलब इवेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है। हियर E इक्वल्स टू इवेंट, N ऑफ E इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन इवेंट। किसी भी इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, उसके नंबर कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, यहाँ पर हम N ऑफ E की जगह उसको रखेंगे। फिर नेक्स्ट है N ऑफ S। N ऑफ S का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उस इवेंट की टोटल नंबर कितने हैं, आउटकम्स कितनी है उसकी, उसको कहते हैं यहाँ पर N ऑफ S। नेक्स्ट फार्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A डॉट P ऑफ B। नेक्स्ट फार्मूला है P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर देखिए आप, इफ़ P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0, यदि ये 0 हुआ, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हुआ A और B इवेंट्स में, तब उसका फार्मूला हो जाएगा P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे द मेन फीचर्स ऑफ दिस चैप्टर आर एज फॉलोज। इस चैप्टर के क्या क्या फीचर्स हैं, खास बातें क्या है वो देख रहे हैं हम, क्या क्या पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? देखिए आप, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी इवेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है उसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट है सैम्पल पॉइंट्स। वह जो सैम्पल स्पेस है वह छोटी छोटी किन इवेंट से बनी है उसको हम कहते हैं सैम्पल पॉइंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होती है? अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। जो सैम्पल स्पेस है उसका सबसेट, उसको यहाँ पर इवेंट कहा जाता है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसी इवेंट जो कभी ना हो उसको कहेंगे द एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है श्योर इवेंट, मीन्स ऐसी इवेंट जो हो, निश्चित रूप से हो, द होल सैम्पल स्पेस, देन इट इज सेट टू बी श्योर इवेंट। नेक्स्ट आता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मीन्स जो इवेंट है उसको टोटल सैम्पल स्पेस से माइनस करना, तो जो इवेंट बचती है उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एंड इट इज रिटन एज S माइनस A, वेयर S इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस एंड A इक्वल टू एनी इवेंट। नेक्स्ट है यदि दो इवेंट्स हों और इस प्रकार से हों, देखिए आप, इवेंट A और B, देन इट इज रिटन एज A यूनियन B। नेक्स्ट इवेंट A एंड B, इवेंट A एंड B, देन इट इज रिटन एज A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इवेंट A एंड नॉट B, देन इट इज रिटन एज A माइनस B। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, मीन्स दो कभी इवेंट्स हों A और B, यदि उनका कॉमन पॉइंट, उनका इंटरसेक्शन 5 हो, देन those events are said to be mutually exclusive events. नेक्स्ट है exhaustive and
mutually exclusive events. Its definition is events E1, E2, E3 up to En are mutually exclusive and exhaustive if E1 union E2 union E3 union up to union En equals to S and E1 intersection E2 equals to 5, then these events are said to be exhaustive and mutually exclusive events. Next, equally likely outcome. Equally likely outcome क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, ऑल आउटकम्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, जितनी भी आउटकम्स हैं यदि उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी देन these are said to be equally likely outcomes events. Next, if A is any event, मान लीजिए कोई इवेंट है A, then P probability of not A, A घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस P ऑफ A. स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. यहाँ पर हमको ये समझाया गया है, ये पूछा गया है और ये बताया गया है कि 52 कार्ड्स का एक डेक है, एक पैक है, उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं हम. इफ़ ईच आउटकम इज़ इक्वली लाइकली, यदि हर एक आउटकम इक्वली लाइकली हो, देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी. तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? जब वह कार्ड कैसा हो. पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें अ डायमंड, डायमंड होने पर प्रोबेबिलिटी निकालिए. नेक्स्ट है नॉट एन एस, एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए. अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए. नॉट ए डायमंड, डायमंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए. नेक्स्ट है नॉट ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिटर्न दैट व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जब भी किसी कार्ड को निकाला जाता है 52 कार्ड्स के पैक में से, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 52. तब उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 52, क्योंकि कार्ड्स टोटल कितने हैं? 52. तो इसके पॉसिबल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे? 52. फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका? लेट ए बी एन इवेंट. हमने उस इवेंट को ए मान लिया है. द कार्ड इज डायमंड, कि डायमंड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, तो उस इवेंट को हमने ए मान लिया. क्लियरली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 13. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने आ जाएंगे? 13. क्यों? क्योंकि डायमंड जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स में, वो टोटल कितने होते हैं? 13. तो यहाँ पर हमने लिखा है क्लियरली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 13. अब प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो ये था P ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस. तो यहाँ पर एन ऑफ ई, इसकी जगह पर हम 13 लिखेंगे. एन ऑफ एस टोटल आउटकम्स की जगह 52 लिखेंगे. दोनों को कैंसिल करेंगे 13 से और 1/4 इसका आंसर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो गया? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड कार्ड इक्वल्स टू 1/4. नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, वी एज्यूम दैट द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज एन एस. हमने यहाँ पर एक कार्ड जो कि एस है, उसको उस सेट को हमने क्या माना? बी. वी एज्यूम दैट द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज एन एस इज बी. लेकिन हमको नॉट एन एस निकालना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है देयरफॉर कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस शुड बी बी डैश. उसको हम डैश के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर. हैंस पी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नॉट एन एस की. तो यहाँ पर हमने लिखा पी ऑफ बी डैश. हमने इसके पहले एक फार्मूला पढ़ा था नॉट प्रोबेबिलिटी होने का, तो उसके हिसाब से लिखा हमने पी ऑफ बी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ बी. इसको इसमें से माइनस करना 1 में से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4/52. यहाँ पर 4 लिखा हमने. क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एसेस 52 कार्ड्स में 4 होते हैं.
तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा, और टोटल आउटकम्स होते हैं 52, तो इसलिए हमने यहाँ 52 लिखा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/52, देयरफॉर 1 माइनस 1/13, 4 से इसको कैंसिल करा तो 1/13, देन फाइनली वी विल गेट 12/13। नेक्स्ट part of this question is, let C denote the event card drawn is black card। ब्लैक कार्ड होने के लिए उस इवेंट को हमने क्या मान लिया, C। अब हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26। तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 26, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू 26। अब प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला था हमारे पास में, उसका यूज़ करा हमने, P ऑफ C इक्वल्स टू 26/52। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज़ 26, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था 52। दोनों को लिखा, दोनों को कैंसिल करा, 26 नंबर से 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी पार्ट 4। वी एज्यूम in first above that A is the event card drawn is a diamond। हमने पहले वाले पार्ट में देखा है कि A को इवेंट माना था हमने कब, जब कार्ड कैसा हो, डायमंड। लेकिन यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डायमंड की, उसके लिए हमने यहाँ क्या लिखा, सो द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज नॉट ए डायमंड मे बी डिनोटेड एज ए डैश। उसको हमने ए डैश माना, क्यों, क्योंकि ए डायमंड होने के लिए प्रोबेबिलिटी थी, तो नहीं होने के लिए हमने यहाँ पे लिखा ए डैश, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं नॉट ए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए। ये फार्मूला यूज़ करा हमने 1 माइनस पी ऑफ ए का, इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। ऑप्शन 1 में देख सकते हैं आप, डायमंड होने के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई थी, 1/4। उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करा हमने, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये था, देखिए आप, द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज नॉट ए ब्लैक कार्ड मे बी डिनोटेड एज सी डैश। ब्लैक कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, जिसके लिए हमने ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और नॉट सी। हम जानते हैं अच्छे तरह से, वी नो दैट P ऑफ नॉट C इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ C। हमने जब ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकाली थी, उसमें हमारा आंसर आया था 1/2। उस 1/2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा यहाँ पर 1/2। हैंस या देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ए ब्लैक कार्ड विल बी 1/2। इट इज़ आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 13 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।